फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज मी भावना सिंह। जैसे कि हमने आपको पहले ही इन्फॉर्म कर दिया था कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो बात कही थी कि सोना ना खरीदने की अपील करी थी, फॉरेन ट्रैवल को पोस्टपोन करने की अपील करी थी। आखिर ऐसा किया गया था, इसके बारे में तो हम आपको इन्फॉर्म कर चुके हैं, लेकिन आज हम इसी टॉपिक को और विस्तार से समझेंगे। लेटेस्ट न्यूज ये आई है कि फाइनेंस मिनिस्ट्री ने कुछ प्रेशियस मेटल्स जैसे गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम की कस्टम ड्यूटी बढ़ा दी है, यानी कस्टम ड्यूटी रिवाइज कर दी है। गोल्ड सिल्वर पे जहां पहले 6% कस्टम ड्यूटी देना पड़ रहा था, वहीं आज की डेट में 13 मई के बाद अब से ये जो ड्यूटी है वो इंक्रीज हो गई है 15%। प्लैटिनम पे 6.4% कस्टम ड्यूटी जो पहले पे कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ आज की डेट में 15.4% कस्टम ड्यूटी हो गई है। आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? रीजन इसलिए है कि जो वेस्ट एशिया क्राइसिस चल रहा है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज में इतना ब्लॉकेज हो गया है, ऑयल की सप्लाई कम हो गई है, क्रूड ऑयल, कच्चा तेल सप्लाई नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से देश विदेश में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है। ये समस्या एकाएक उत्पन्न हो गई है। तेल के प्राइसेस बढ़ते नजर आ रहे हैं। अगर इसी तरीके से तेल के प्राइसेस बढ़ते रहे तो बहुत भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पे बहुत ज्यादा प्रेशर है, रुपया गिरता नजर आ रहा है। इंडिया लार्ज क्वांटिटी में इंपोर्ट करता है गोल्ड, फर्टिलाइजर, क्रूड ऑयल, इलेक्ट्रॉनिक्स। ये सारी वो गुड्स हैं जिनको इंपोर्ट किया जाता है, इनके लिए डॉलर में पे किया जाता है। इसीलिए हमारा भारत परेशान है, क्योंकि अगर इसी तरीके से चलता रहा तो बहुत ज्यादा मुसीबत आने वाली है। रुपये की वैल्यू कम हो जाएगी, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पे बहुत ज्यादा प्रेशर क्रिएट होगा, महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। आम आदमी के लिए कुछ भी खरीद पाना या अफोर्ड कर पाना पॉसिबल नहीं होगा। बाहरी फैक्टर्स की वजह से कोई समस्या आती है तो उसे एक्सटर्नल सेक्टर स्ट्रेस कहा जाता है। गोल्ड ना खरीदने के ऊपर अपील करी गई थी। वो इसलिए करी गई थी क्योंकि गोल्ड हमारे इंडिया में बहुत लार्ज क्वांटिटी में इंपोर्ट किया जाता है। भारत सोने का बहुत बड़ा उपभोक्ता है। फेस्टिवल हो, वेडिंग हो या कोई और ओकेजन हो, लेडीज ये पहनना पसंद करती हैं। लेकिन ये एक नॉन प्रोडक्टिव एसेट है। ये हमें कुछ प्रोड्यूस करके नहीं देता है, बदले में हमें कुछ मिल नहीं रहा है। एक बार हमने गोल्ड खरीदा, वो लॉकर में चला गया। जब कोई फेस्टिवल होता है या कोई ओकेजन होता है तभी लेडीज इसे वियर करती हैं। डायरेक्टली इससे कोई हमें इकोनॉमिक आउटपुट नहीं मिल रहा है, इकोनॉमिक बेनिफिट्स नहीं मिल रहे हैं। अगर इंडिया मशीनरी इंपोर्ट करता है, टेक्नोलॉजी इंपोर्ट करता है, इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट इंपोर्ट करता है, नई मशीनरी, नई चीजों पे इन्वेस्टमेंट करता है, तो उससे हमें रिटर्न मिलता है। बट गोल्ड से हमें रिटर्न नहीं मिलता है। गोल्ड लॉकर में बंद पड़ा है। एक साल में अगर आपने कुछ खरीदा है तो वो नेक्स्ट ईयर तो सेल नहीं कर देंगे ना जाके। अप्रॉक्स जब तक महिलाएं रहती हैं, जब तक उनकी लाइफ है, तब तक वो उस चीज को एंजॉय करती है। लेटेस्ट अपडेट क्या आया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो अपील करी थी उसको समर्थन हमारे उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने दिया है। हमारे मुख्यमंत्री का कहना यह है कि वर्क फ्रॉम होम पे जोर दिया जाना चाहिए, नो व्हीकल डे होना चाहिए। ठीक उसी तरीके से जैसे कोरोना में हमने रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए बीमारी से डट के सामना किया था और हम इसमें सक्सेसफुल भी रहे। वैक्सीनेशन भी हम ही ने तैयार करी थी, वो भी सक्सेसफुल रहा। तो हम इससे भी फाइट कर पाएंगे अगर हम एक साथ होके खड़े रहेंगे और एक साथ होके लड़ेंगे, तो ये समस्या यूं ही चली जाएगी। इसमें लेटेस्ट एडवाइजरी जारी करते हुए हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने ये कहा है कि जो मिनिस्टर्स के साथ, मंत्रियों के साथ कन्वॉय चलता है उसमें 50% रिडक्शन किया जाएगा, 50% की कटौती करी जाएगी। जो नेसेसरी नहीं है उसमें नहीं जाया जाएगा। हमारे उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया गया है। फ्यूल को सेव करिए और अपने पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाइए। अगर आज हम एक स्मार्ट स्टेप लेते हैं तो कल के लिए ये बहुत बड़ा योगदान होगा और ये हमें एक बेहतर भविष्य तय करके देगा।
रीजन क्या है कि वेस्ट एशिया क्राइसिस हो रहे हैं, तेल की आपूर्ति नहीं हो पा रही है, बहुत ज्यादा संकट हो रहा है। तो अगर तेल ही नहीं रहेगा, कच्चा तेल नहीं आएगा, ना फर्टिलाइजर मिलेगा, ना सोना आएगा, तो लोगों को पहले से प्रिपेयर करना पड़ेगा। इस चीज की अपील हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले ही कर दी थी कि हो सकता है ये संकट आए तो आप इसके लिए प्रिपेयर रहिए। बहुत ज्यादा गुड्स इंपोर्ट करते हैं, इसीलिए हमारी डिपेंडेंसी बाहरी देशों पे ज्यादा है। अगर तेल महंगा होता है तो महंगाई भी बढ़ेगी। इसलिए इट्स द नीड ऑफ द आवर कि हम तेल बचाएं, पर्यावरण को सुरक्षित बनाएं। एक साफ पर्यावरण में रहने का अधिकार हर किसी का है। मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स यूज करें, स्वदेशी अपनाएं। वर्क फ्रॉम होम 2 days अ वीक, एक हफ्ते में 2 दिन वर्क फ्रॉम होम घर से काम करने की अपील करी गई है। नो व्हीकल डे, एक हफ्ते में एक दिन नो व्हीकल डे भी मनाया जाएगा, जिस दिन कोई भी व्हीकल रोड पे नजर नहीं आएगी। जो आपको यूज करने के लिए कहा है कि आप कॉपरेट करिए, सरकार के साथ कॉपरेट करिए। अगर आप सरकार के साथ कॉपरेट करेंगे तो इस समस्या का हल बहुत जल्दी निकल के आएगा। बहुत ज्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करिए, मेट्रो है, यूपी एसआरटीसी बसेस यूज करिए, पीएनजी का यूज करिए। क्लीन अफोर्डेबल एनवायरनमेंट में जिए। जितना ज्यादा ट्रैफिक कम होगा, जितना ज्यादा व्हीकल कम होगा, उतना पॉल्यूशन कम होगा और उतना ही हम साफ पर्यावरण में सांस ले पाएंगे। इट्स द नीड ऑफ द आवर। अगर आज हम नहीं जागे तो शायद ये समस्या बढ़ जाएगी और फिर इसको फेस करना ही पड़ेगा, फिर इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। अगर हम लोग एक दिन नो व्हीकल डे रखते हैं और कोई भी पर्सनल व्हीकल नहीं लेके जाते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करिए कहीं भी अगर आपको जाना है। अगर नीड नहीं है तो मत जाइए, एक दिन परहेज करिए। इससे होगा क्या, इससे हमारी ओजोन लेयर जो डिप्लीट हो रही है वो भी सेफ होगी, उसको भी थोड़ी राहत मिलेगी और हमें खुली हवा में रहने का मौका भी मिलेगा, साफ पर्यावरण में रहने का मौका भी मिलेगा। जो हम लोग इतना पॉल्यूटेड एरिया में रहते हैं, वो थोड़ा सा हमको स्वच्छता पे ध्यान देना चाहिए और स्वदेशी अपनाना चाहिए। तो आपकी क्या राय है? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ऐसी और जानकारी के लिए लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।